7 जून को साकेत कॉलोनी आज़ाद नगर में कम्युनिटी सेंटर में नलवा हल्के की हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा हो रही है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं और अध्यक्षता हमारी पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी कर रहे हैं। अब जहाँ तक मुद्दों की रही, सबसे बड़े मुद्दा तो आज हज़ारों किसान पक्का मोर्चा लगाने के लिए सचिवालय के सामने आए हुए हैं। सचिवालय को घेरा हुआ है कल से। उनकी तकलीफ आज के नहीं है, 2020 का मुआवजा मांग रहे हैं। पहले ये बालसमंद तहसील पर धरना देते रहे और बार बार सरकार ने आश्वासन दे के हफ्ते 10 दिन का इनको उठाया, लेकिन फिर भी मुआवजा इनको दिया नहीं। हम यही चाहते हैं कि सरकार तुरंत इनका मुआवजा रिलीज़ करे। अब बातों से पेट नहीं भरेगा, मुआवजा रिलीज़ करेंगे तब बात बनेगी। दूसरी तरफ कंपनियां भी जो है जाती कर रही है। जब ये आंकलन करते हैं फसलों के नुकसान का, जब ये दिखाई देता है कि आंकलन ज़्यादा हो गया, तो जो किस्त इन्होंने काटी हुई होती है बैंकों से, उस किस्त को वापस भेज देते हैं, मतलब बीमा वो कैंसिल कर देते हैं। इससे फालतू और किसान के साथ ज्यादती क्या होगी। दूसरी बात, पिछले दिनों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कौंसिल समिति ने, परिषद ने सामाजिक विकास सूचकांक में जो रिपोर्ट दी है, उसमें हरियाणा प्रदेश को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना है। कारण यही है, सबसे ज़्यादा युवाओं में बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है, महंगाई की मार हरियाणा प्रदेश झेल रहा है और भ्रष्टाचार की मार भी हरियाणा प्रदेश झेल रहा है। और आपराधिक घटनाएं इतनी हो रही है, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे वो अपहरण से संबंधित हो, चाहे वो फिरौती से संबंधित हो, और चाहे वो आपका नया जो चीज पड़ी है ठगी, साइबर ठगी जिसको कहते हैं, साइबर ठगी भी हरियाणा प्रदेश को ग्रस्त कर चुकी है। इतनी हो रही है, रोज़ाना आप अखबारों में देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इससे हरियाणा प्रदेश एक किस्म में ग्रस्त हो चुका है, इनकी जकड़ में आ चुका है और सरकार मूक दर्शक बने बैठी है। इसी तरीके से 2 लाख से ऊपर 4 लाख और करीबन 70-80 हज़ार टोटल स्ट्रेंथ हमारे मुलाजिमों की, और उसमें 2 लाख से ऊपर जगह खाली पड़ी है। पहला बुरा असर तो पड़ रहा है नौजवानों पर कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। बार बार परीक्षाएं करवाई जाती है रोज़गार के लिए, और वो भी हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों में, बाकी जिलों में नहीं है। पंचकुला में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, फरीदाबाद और गुड़गांव में। इसका मतलब बाकी हरियाणा तो नहीं है। 2 दिन बच्चे जाते हैं, 2 दिन आने में जाने में लगाते हैं, आने के बाद मिलता है कि पेपर लीक हो गए। इसका मतलब पेपर कैंसिल हो गए। तो हरियाणा प्रदेश पेपर लीक का और सॉल्वर का गैंग बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप देखिए, बोर्ड के पेपर लीक नहीं होते, यूनिवर्सिटी के पेपर लीक नहीं होते। ये क्यों लीक हो रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को दे रखा है और सरकार का इसमें इंटरेस्ट होता है, इस वजह से पेपर लीक होते हैं। इसलिए आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती या प्राइवेट भी नहीं मिलती, तो बच्चे विदेशों की तरफ नज़र कर रहे हैं। और विदेशों की तरफ जब करते हैं, बहुत से लोग ऐसा है ठग बैठे हैं यहाँ, जो उनके साथ ठगी कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और विदेश भेज भी नहीं पाते हैं। इस तरह के हरियाणा प्रदेश के अंदर रोज़ाना घटनाएं हो रही हैं। इसी तरीके से विकास ठप पड़ा है, पंचायतें नहीं बनी थी, इनके अधिकार सीमित कर दिए,
और अधिकार मांगने गए, जिन पर लाठियां बरसाई गई। बहुत सारी चोटें तो आज तक ठीक नहीं हुई है। इससे ग्रामीण विकास टोटल रुका पड़ा है। शहर के अंदर देखोगे सीवरेज की सफाई नहीं हुई। इससे आज आप देखते हैं, आपकी खबरें पढ़ते हैं, उसमें यही आता है कि ये गली पानी से, सीवरेज के पानी से भरी हुई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह के जो है ना आज हालात सरकार के हो रहे हैं। विकास ठप मतलब सरकार ने कर रखा है और पंचायतों के साथ भी ऐसा हालात हो गया। अब बचा क्या है? जब आदमी विरोध करता है तो उसके भी नहीं सुनते हैं। कितनों दिनों से तलवंडी का धरना चल रहा है। केवल रास्ता ही मांग रहे हैं, सड़क ही मांग रहे हैं, लेकिन वो भी जो है सरकार के संरक्षण में जो भूमाफिया ने काम किया एयरपोर्ट का नाम लेकर, जबकि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना है। यही दुष्यंत चौटाला जी एमपी थे, तो इन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा था, तब सेंटर सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं बनेगा। और अब विजेंद्र सिंह जी ने पूछा तो जवाब दिया नहीं बनेगा। इससे फालतू क्या सूरत होगा? इसीलिए महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार ये लिख रखा है, जिसका मतलब न तो स्टेट का न वो इंटरनेशनल, हिसार का हवाई अड्डा है। ये हालात जो है आज इनके हो रहे हैं। तो वहाँ जैसे रास्ता मांग रहे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं बेचारे, कितना कारोबार रुका है, कितने लोग बेरोजगार हुए, कोई परवाह नहीं सरकार को, कोई बात नहीं करती सरकार उनसे। इसी तरीके से दूरदर्शन के आगे धरना केवल इसीलिए हो रहा है कि सारा हिंदुस्तान में अकेला हरियाणा रहा है जहाँ से दूरदर्शन उठाया जा रहा है, इसके धरने पर बैठे हैं। इसी तरह आजादनगर में अस्पताल के लिए बैठे हैं धरने पर। तो बताइए इसका असर सरकार पर नहीं है। सरकार मूक दर से बनी बैठी है। दुनिया में नाम कमाने वाली हमारी महिला पहलवान, जिन्होंने तिरंगे की शान रखी और जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल वो जीते, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बात करके बधाई दी और बाद में अपने दफ्तरों में बुलाकर बधाई दी। लेकिन अब जब वो उनके खिलाफ न्याय नहीं मिल रहा, अन्याय हो रहा है, तो जो शोषण करने वाला आदमी है उसके बचाव में सारी सरकार लगी हुई है। और उन पहलवानों को, जो देश का आज भी भविष्य है, वो उनका वक्त तो था तैयारी करने का, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनको लाठियाँ खानी पड़ रही है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनके चोटें लगी है, उनके कपड़े फटे हैं। ऐसा दुर्व्यवहार तो कभी अंग्रेजों में टाइम में नहीं देखा था। वर्ल्ड फेडरेशन जो है रेसलिंग की है, वो इसकी आलोचना कर चुकी है कि ये महिलाओं के साथ व्यवहार जो किया है हिंदुस्तान सरकार ने ठीक नहीं किया। इसी तरह इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसकी खबर ली है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। इन पहलवान जो बैठे हैं ना, न्याय मांग रहे हैं और सरकार मुख बैठी है। तो इस तरह के हालात हो जाएं। अब ये जो मुआवजा की घोषणा करी, कल अखबारों में आई थी, तो आप हिसार का पढ़िए सही, 50 एकड़ का मुआवजा मिला है, सिर्फ 50 एकड़ का हिसार में। इसका मतलब हिसार तो नक्शे पर नहीं है सरकार के। 2,63,000 के करीबन किसानों ने अप्लाई किया था मुआवजे के लिए, मिला है 67,000 को, और हिसार को मिला है सबसे ज़्यादा 50 एकड़ में। अब बताओ ऐसी सरकार को, ये सारा कुछ देख चुके हैं मुख्यमंत्री जी अपने जन संवाद के अंदर। ये विरोध जो है आज, जो सारा जो वर्ग है सरकार से असंतुष्ट है, और वह असंतुष्टि उनके सामने भी आ चुकी है। जन संवाद के लिए निकले थे, पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, और वहाँ लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने कह दिया पकड़ के बाहर फेंक दो, पुलिस के प्रॉब्लम का आगे पिटाई करेंगे। महिला सरपंच तक को अपमानित किया इन्होंने, उसको नज़रबंद कर दिया, बड़ी गांव की थी। तो बताइए इससे फालतू और क्या होगा, क्या सरकार रहेगी? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं अकेला क्यों बुराई लूँ, मंत्रियों को कह रहे तुम भी जाओ गांव में। अब क्या हालात होंगे जब मंत्री गांव में आएंगे जब खैर। इस हिसाब से जो है ना, इसलिए हमने रखा है कि लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो, ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ो। आने वाला भविष्य जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सुरक्षित है। 7 जून को
साकेत कॉलोनी आज़ाद नगर में कम्युनिटी सेंटर में नलवा हल्के की हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा हो रही है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं और अध्यक्षता हमारी पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी कर रहे हैं। अब जहाँ तक मुद्दों की रही, सबसे बड़े मुद्दा तो आज हज़ारों किसान पक्का मोर्चा लगाने के लिए सचिवालय के सामने आए हुए हैं। सचिवालय को घेरा हुआ है कल से। उनकी तकलीफ आज के नहीं है, 2020 का मुआवजा मांग रहे हैं। पहले ये बालसमंद तहसील पर धरना देते रहे और बार बार सरकार ने आश्वासन दे के हफ्ते 10 दिन का इनको उठाया, लेकिन फिर भी मुआवजा इनको दिया नहीं। हम यही चाहते हैं कि सरकार तुरंत इनका मुआवजा रिलीज़ करे। अब बातों से पेट नहीं भरेगा, मुआवजा रिलीज़ करेंगे तब बात बनेगी। दूसरी तरफ कंपनियां भी जो है जाती कर रही है। जब ये आंकलन करते हैं फसलों के नुकसान का, जब ये दिखाई देता है कि आंकलन ज़्यादा हो गया, तो जो किस्त इन्होंने काटी हुई होती है बैंकों से, उस किस्त को वापस भेज देते हैं, मतलब बीमा वो कैंसिल कर देते हैं। इससे फालतू और किसान के साथ ज्यादती क्या होगी। दूसरी बात, पिछले दिनों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कौंसिल समिति ने, परिषद ने सामाजिक विकास सूचकांक में जो रिपोर्ट दी है, उसमें हरियाणा प्रदेश को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना है। कारण यही है, सबसे ज़्यादा युवाओं में बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है, महंगाई की मार हरियाणा प्रदेश झेल रहा है और भ्रष्टाचार की मार भी हरियाणा प्रदेश झेल रहा है। और आपराधिक घटनाएं इतनी हो रही है, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे वो अपहरण से संबंधित हो, चाहे वो फिरौती से संबंधित हो, और चाहे वो आपका नया जो चीज पड़ी है ठगी, साइबर ठगी जिसको कहते हैं, साइबर ठगी भी हरियाणा प्रदेश को ग्रस्त कर चुकी है। इतनी हो रही है, रोज़ाना आप अखबारों में देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इससे हरियाणा प्रदेश एक किस्म में ग्रस्त हो चुका है, इनकी जकड़ में आ चुका है और सरकार मूक दर्शक बने बैठी है। इसी तरीके से 2 लाख से ऊपर 4 लाख और करीबन 70-80 हज़ार टोटल स्ट्रेंथ हमारे मुलाजिमों की, और उसमें 2 लाख से ऊपर जगह खाली पड़ी है। पहला बुरा असर तो पड़ रहा है नौजवानों पर कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। बार बार परीक्षाएं करवाई जाती है रोज़गार के लिए, और वो भी हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों में, बाकी जिलों में नहीं है। पंचकुला में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, फरीदाबाद और गुड़गांव में। इसका मतलब बाकी हरियाणा तो नहीं है। 2 दिन बच्चे जाते हैं, 2 दिन आने में जाने में लगाते हैं, आने के बाद मिलता है कि पेपर लीक हो गए, इसका मतलब पेपर कैंसिल हो गया। तो हरियाणा प्रदेश पेपर लीक का और सॉल्वर का गैंग बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप देखिए, बोर्ड के पेपर लीक नहीं होते, यूनिवर्सिटी के पेपर लीक नहीं होते। ये क्यों लीक हो रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को दे रखा है और सरकार का इसमें इंटरेस्ट होता है, इस वजह से पेपर लीक होते हैं। इसलिए आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती या प्राइवेट भी नहीं मिलती, तो बच्चे विदेशों की तरफ नज़र कर रहे हैं। और विदेशों की तरफ जब करते हैं, बहुत से लोग ऐसा है ठग बैठे हैं यहाँ, जो उनके साथ ठगी कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और विदेश भेज भी नहीं पाते हैं। इस तरह के हरियाणा प्रदेश के अंदर रोज़ाना घटनाएं हो रही हैं। इसी तरीके से विकास ठप पड़ा है, पंचायतें नहीं बनी थी, इनके अधिकार सीमित कर दिए और अधिकार मांगने गए दिन पर लाठियां बरसाई गई।
बहुत सारी चोटें तो आज तक ठीक नहीं हुई है। इससे ग्रामीण विकास टोटल रुका पड़ा है। शहर के अंदर देखोगे सीवरेज की सफाई नहीं हुई। इससे आज आप देखते हैं, आपकी खबरें पढ़ते हैं, उसमें यही आता है कि ये गली पानी से, सीवरेज के पानी से भरी हुई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह के जो है ना आज हालात सरकार के हो रहे हैं। विकास ठप मतलब सरकार ने कर रखा है और पंचायतों के साथ भी ऐसा हालात हो गया। अब बचा क्या है? जब आदमी विरोध करता है तो उसके भी नहीं सुनते हैं। कितनों दिनों से तलवंडी का धरना चल रहा है, केवल रास्ता ही मांग रहे हैं, सड़क ही मांग रहे हैं। लेकिन वो भी जो है सरकार के संरक्षण में जो भूमाफिया ने काम किया एयरपोर्ट का नाम लेकर, जबकि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना है। यही दुष्यंत चौटाला जी एमपी थे तो इन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा था, तब सेंट्रल सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं बनेगा। और अब विजेंद्र सिंह जी ने पूछा तो जवाब दिया नहीं बनेगा। इससे फालतू क्या सूरत होगा? इसीलिए महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार ये लिख रखा है, जिसका मतलब न तो स्टेट का न वो इंटरनेशनल, हिसार का हवाई अड्डा है। ये हालात जो है आज इनके हो रहे हैं। तो वहाँ जैसे रास्ता मांग रहे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं बेचारे, कितना कारोबार रुका है, कितने लोग बेरोजगार हुए, कोई परवाह नहीं सरकार, कोई बात नहीं करती सरकार उनसे। इसी तरीके से दूरदर्शन के आगे धरना केवल इसीलिए हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में अकेला हरियाणा रहा है जहाँ से दूरदर्शन उठाया जा रहा है, इसके धरने पर बैठे हैं। इसी तरह आजादनगर में अस्पताल के लिए बैठे हैं धरने पर। तो बताइए इसका असर सरकार पर नहीं है। सरकार मूक दर्शक बने बैठी है। दुनिया में नाम कमाने वाली हमारी महिला पहलवान जिन्होंने तिरंगे की शान रखी और जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल वो जीते, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बात करके बधाई दी और बाद में अपने दफ्तरों में बुलाकर बधाई दी। लेकिन अब जब वो उनके खिलाफ न्याय नहीं मिल रहा, अन्याय हो रहा है, तो जो शोषण करने वाला आदमी है उसके बचाव में सारी सरकार लगी हुई है। और उन पहलवानों को जो देश का आज भी भविष्य है, वो उनका वक्त तो था तैयारी करने का, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनको लाठियाँ खानी पड़ रही है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनके चोटें लगी है, उनके कपड़े फटे हैं। ऐसा दुर्व्यवहार तो कभी अंग्रेजों में टाइम में नहीं देखा था। वर्ल्ड फेडरेशन जो है रेसलिंग की है, वो इसकी आलोचना कर चुकी है कि ये महिलाओं के साथ व्यवहार जो किया है हिंदुस्तान सरकार ने ठीक नहीं किया। इसी तरह इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसकी खबर ली है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। इन पहलवान जो बैठे हैं ना, न्याय मांग रहे हैं और सरकार मुख बैठी है। तो इस तरह के हालात हो जाएं। अब ये जो मुआवजा की घोषणा करी, कल अखबारों में आई थी, तो आप हिसार का पढ़िए सही, 50 एकड़ का मुआवजा मिला है, सिर्फ 50 एकड़ का हिसार में। इसका मतलब हिसार तो नक्शे पर नहीं है सरकार के। 2,63,000 के करीबन किसानों ने अप्लाई किया था मुआवजे के लिए, मिला है 67,000 को, और हिसार को मिला है सबसे ज़्यादा 50 एकड़ में। अब बताओ ऐसी सरकार को, ये सारा कुछ देख चुके हैं मुख्यमंत्री जी अपने जन संवाद के अंदर। ये विरोध जो है आज जो सारा जो वर्ग है सरकार से असंतुष्ट है, और वह असंतुष्टि उनके सामने भी आ चुकी है। जन संवाद के लिए निकले थे पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, और वहाँ लोगों ने अपनी समस्या सुनाई, उन्होंने कह दिया पकड़ के बाहर फेंक दो, पुलिस के कावड़ों का आगे पिटाई करेंगे। महिला सरपंच तक को अपमानित किया इन्होंने, उसको नज़रबंद कर दिया, बड़ी गांव की थी। तो बताइए इससे फालतू और क्या होगा, क्या सरकार रहेगी? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं अकेला क्यों बुराई लूँ, मंत्रियों को कह रहे तुम भी जाओ गाँव में। अब क्या हालात होंगे जब मंत्री गाँव में आएंगे जब कर। इस हिसाब से जो है ना, इसलिए हमने रखा है कि लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो, ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ो। आने वाला भविष्य जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सुरक्षित है। बाकी कोई मुद्दा आपको दिमाग में हो तो पूछ सकते हैं।